मोहम्मद बिलाल कादिर और मैं बीक्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सीईओ एंड फाउंडर हूँ और इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अभी तक हमने 9 लेक्चर कवर किए। जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें हमने जो है हाउ टू राइट अ कैची टाइटल ऑफ ए आर्टिकल, यानी एक इंटरेस्टिंग टाइटल किस तरह आप बना सकते हैं या लिख सकते हैं, वो हमने सीखा था। और उसके मुतालिक मैंने आपको 18-19 फार्मूले बताए थे और उसमें से आपको ये सब यूज़ करके इंटरेस्टिंग अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बना सकते हैं। वो दो लेक्चर और उसके मुतालिक इतना ज़्यादा डाटा इसलिए शेयर किया कि हमेशा जो है जो रीडर होता है वो टाइटल से इम्प्रेस होता है। जब तक आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा तो वो ना आपका आर्टिकल का लिंक ओपन करेगा, ना वो आपका आर्टिकल रीड करेगा, ना जो है वो क्या कहते हैं वो आपके यानी वो आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो टाइटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका टाइटल अच्छा नहीं होगा आपका आर्टिकल जो है रीड नहीं किया जाएगा। जब आप अपने टाइटल सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है आर्टिकल की, जो हम आज के लेक्चर में बॉडी के पढ़ेंगे। बॉडी ऑफ द आर्टिकल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो आज चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जी लेक्चर नंबर 10, बॉडी ऑफ ए आर्टिकल। बॉडी ऑफ ए आर्टिकल क्या है? सबसे पहले मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन आपने अपने आर्टिकल में शामिल नहीं करनी। आउटलाइन या तो आप अपने दिमाग में बना लें या फिर आप एक कोई अलग से एक पेज ले लें या कोई एक रफ पेज ले लें, उसमें एक आउटलाइन बना लें कि भाई जो है कि कहते हैं मेरे दिमाग में, ताकि वो लिखते वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रहें कि आपने ये लिखनी है, ये आपका पर्पज़ है, ये मकसद है। एक आपकी लिमिटेशन ये है, यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप आर्टिकल शुरू करें। ज़ाहिर बात है, जब तक आपको पता नहीं होगा, पर्पस नहीं पता होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, मकसद नहीं पता होगा, तब तक आप जो है कि कहते हैं आर्टिकल लिखना स्टार्ट ना करें। उसके लिए यही है कि आप रफ पेज पे या अपने दिमाग में ही एक आउटलाइन बना लें, एक लिमिटेशन बना लें, एक कि मैंने यहाँ से यहाँ तक रहना है और ये मेरा पर्पस है, ये मैसेज मैंने डिलीवर करना है, ये वाला स्टैट मैंने इंसर्ट करना है, ये स्टैट मुझे वहाँ वेबसाइट से मिलेगा, ताकि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो आपको फ़ौरन डाटा आपको सोर्स अवेलेबल हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो इसमें आगे लिखा हुआ है 1 to 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन से मुराद जो है 1 to 2 पैराग्राफ जो है कम अज़ कम एटलीस्ट एक पैराग्राफ लाजमी होना चाहिए, तो या 2 हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा पैराग्राफ ना हो आर्टिकल में इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ कम अज़ कम भी वो हो 5 to 6 सेंटेंसेस का तो लाजमी हो। सो सेंटेंसेस कह रहा हूँ, लाइन्स का लाजमी हो, 5 to 6 लाइन्स, यानी एक अच्छा खासा पैराग्राफ हो। ठीक है, और अगर 2 पैराग्राफ हो तो डेट इज़ वेरी गुड। 2 पैराग्राफ से 1 पैराग्राफ कम होता है, लेकिन 2 जो है चलता है। 1 पैराग्राफ में भी आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन टॉपिक के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर 1 to 2 पैराग्राफ हो जाए तो 2 पैराग्राफ तक उसकी लिमिट आपने रखनी है, या आपने अपने दिमाग में रखना है कि 2 पैराग्राफ से आगे आपने नहीं बढ़ना। टोटल वो 12 to 15 लाइन्स हो जाएंगी 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन की। अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो 2 to 3 पैराग्राफ, कम से कम 2 पैराग्राफ। एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है? एक्सप्लेनेशन में आपके स्टैट्स आ जाते हैं जो उससे टॉपिक से रिलेटेड है, कोई रेफरेंस आ जाते हैं, कोई जो है क्या कहते हैं प्रीवियस कोई बात हुई उससे रिलेटेड आ सकता है, किसी वेबसाइट पे, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पब्लिश हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आ जाती है, जो आप अपने आप को उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में लगाते हैं। तो वो कम से कम 2 to 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। अब आप ये देखें, जब आपने 1 to 2 पैराग्राफ ये कर लिया और उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 to 3 पैराग्राफ का लिया, तो अगर आप 2 इंट्रोडक्शन के कर लें तो एक्सप्लेनेशन के आप 3 कर लें पैराग्राफ, तो 5 पैराग्राफ का मैक्सिमम बॉडी होनी चाहिए आर्टिकल की। सॉरी। और अगर आप मिनिमम करें, यानी 1 पैराग्राफ फॉर इंट्रोडक्शन एंड 2 पैराग्राफ फॉर एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब है कि 3 पैराग्राफ आपके
जो हैं वो लाजमी होना चाहिए मैक्सिमम आर्टिकल के बॉडी के, ठीक है। ये टोटल 3 पार्ट आर्टिकल की बॉडी के आ गया आपके। आउटलाइन आपने लिखना नहीं है, सिर्फ एक रफ वर्क के लिए वो है। अब बॉडी ऑफ ए आर्टिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ए आर्टिकल किस तरह लिखना है, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। देखें, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइटल देकर कोई रीडर आपका लिंक खोलेगा, उसी तरह जो है कि कहते हैं इंट्रोडक्शन देकर जो फर्स्ट लाइन है वो देकर ही वो बंदा आगे बढ़ेगा आर्टिकल पढ़ना। इसलिए कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए आपने अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छा रखना है। वो कैसे रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने अपना सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बहुत ही शॉर्ट रखना है और ऐसा रखना है जिसमें जो है कि कहते हैं कोई ऐसा इम्प्रेशन उसके साथ हो कि भी वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। कोई सीधी सीधी लाइन नहीं लिख देनी है आपने टॉपिक के मुतालिक, कोई ऐसे घुमा फिरा के इंटरेस्टिंग लाइन बनानी है जो आपका जो है फर्स्ट सेंटेंस हो। उसमें आप कोई कोटेशन भी दे सकते हैं, कोई कोटेशन से रिलेटेड दे सकते हैं। फिर आपने जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ हैं उसमें टाइटल को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। आपने टाइटल को जो है कि ये नहीं हो कि जो है आप अगर आपका टाइटल है हाउ इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट द पुअर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये ना हो कि आप जो है बार बार इसमें दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट, दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट, दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट, नो। आपने बार बार इसका रिपीट टाइटल नहीं करना, ये इसका वो रीडर को बोर कर देता है। कीप द इंट्रोडक्शन ब्रीफ। देखें, इंट्रोडक्शन में आप जूं जूं नई नई चीज़ें इंसर्ट बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट लाइन में आपने शॉर्ट रखी, उसको प्रेस किया, दूसरी लाइन से आपने अपना काम शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया उस आर्टिकल से रिलेटेड। जूं जूं आपने आगे बढ़ते गए, मिसाल के तौर पे आप एम्प्लॉयमेंट रेट से लिख रहे हैं तो आपने उसको बताया कि इंट्रोडक्शन 1965 में इस तरह, 1970 में इस तरह, 1985 में इस तरह, इस तरह किसी ने एम्प्लॉयमेंट के मतलब कुछ कह दिया तो इस तरह ये इंट्रोडक्शन कर दिया। और फिर यू के आपने अगला जो वर्ड है यू यूज़ कर देना है आगे साथ कि भी यू कैन आल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यू आर, तो ये उसका अफेक्ट होगा कि यू आर द वन, मे बी द यू, अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखना है मे बी यू वन ऑफ द पर्सन यू आर अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, इस तरह। तो ये इस तरह आप अपने इंट्रोडक्शन ऑफ ए आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स आप देख लें। कीप फर्स्ट सेंटेंस शॉर्ट, इसमें आप कोई भी कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। रिपीट नहीं करना टाइटल को। इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ रखना है, उसमें एटलीस्ट आपने बताना है कि भी जो है कि कहते हैं उसमें बेसिकली जो है उसमें आपने एक तरह का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपने ये बताना, ब्रीफ से मुराद ये है कि भी उसमें आप उसको हिंट दें कि भी आप जो है उसको सोल्यूशन वगैरह बताने जा रही हैं कि भी अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन क्या है, किस तरह जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। और फिर आपने वर्ड यूज़ करना है कि मे बी यू आर द वन पर्सन एट द मोमेंट हु इज़ अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, ओके। फिर उसके बाद आपने 1 to 2 सेंटेंस आर्टिकुलेट करना है कि भी व्हाट द आर्टिकल कवर। देखें, वही ब्रीफ का मुराद यही था कि बीच जो है आपने 1 से 2 सेंटेंस बीच में ऐसे लाजमी लिखने हैं जिसमें पता चल रहा हो इंट्रोडक्शन में कि आर्टिकल एक्चुअली कवर क्या कर रहा है। आपने अगर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लिखने हैं तो आप जो है कि कहते हैं बता सकते हैं किसी भी मुल्क की एग्जांपल दे के बता सकते हैं कि भी जो है कि कहते हैं उसने इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट कवर किया, या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई कोटेशन किसी भी अच्छे राइटर की आप शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही बात कि भी 1 to 2 सेंटेंस आप एक्सप्लेन करें कि ये आर्टिकल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप इस तक लिख सकते हैं लाइन मिसाल के तौर पे, मे बी आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल यू विल बी एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है एक ऐसा सेंटेंस होगा जो आगे रीडर को पढ़ने पे मजबूर कर देगा।
रेफर टू अ कंसर्न और प्रॉब्लम योर रीडर्स माइट हैव। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि भी कोई भी प्रॉब्लम रेफर कर सकते हैं कि मे बी ये भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही है और जो है कि कहते हैं पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो दिन ब दिन बेरोज़गार होता जा रहा है। वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रही है। इस तरह की आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। स्टोरी नहीं लिखनी है आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कि आप डिफाइन करना शुरू कर दें एक तरह का भी अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, किस किस लेवल की है, ये नहीं। ठीक है, से समथिंग अनयूजुअल यानी यूनिक ही कहना है। यूज अ स्टैट टू कन्वे इंपॉर्टेंस बट इट शुड बी वन स्टैट। क्योंकि अगर आप ये स्टैट की बात नोट कर लें, आप एक दफ़ा स्टैट इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा ना दें। जब आप एक दफ़ा स्टैट ज़्यादा देंगे तो फिर आपके पास एक्सप्लेनेशन जो नीचे जो पैराग्राफ है उसके मुतालिक आप जो है स्टैट नहीं दे सकेंगे। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि भी आप स्टैट जो है एक ही दफ़ा दें इंट्रोडक्शन में, उससे ज़्यादा ना दें, ताकि आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए और भी स्टैट्स अवेलेबल हों। ओके, आप एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आर्टिकल किस तरह करनी है। अच्छा, अब जो पैराग्राफ है, जो एक्सप्लेनेशन की पैराग्राफ है, वो एक सिमिलर आइडिया दे रही हूँ। ये ना हो कि जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर या आप दूसरे पैराग्राफ का मटेरियल स्टार्ट कर दें, या उस पैराग्राफ में आप अपने टॉपिक से हट के दूसरे अनरिलेटेड टॉपिक की तरफ उसको मिक्स कर दें। ऐसा नहीं करना। आपने अपने आर्टिकल को ऑर्गेनाइज करना है। जिस पैराग्राफ में जिस मौजू से रिलेटेड बात हो रही है, आपने उसी मौजू पे रहना है। आपने ये नहीं करना दूसरे पैराग्राफ का मटेरियल फर्स्ट पैराग्राफ में डाल दें। मिसाल के तौर पे आप अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं और बता रहे हैं कि भी जो है कि कहते हैं फर्स्ट सेकंड मटेरियल में आप जो है कि कहते हैं बता रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में कि एग्रीकल्चर बिग सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, और फर्स्ट में आप बता रहे हैं कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन लेस होने की वजह से जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो और ये ना हो तो एग्रीकल्चर वाला आप फर्स्ट में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मिक्स कर दें। नहीं, आपने फर्स्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही फोकस रखना है, और सेकंड में आपने जो है एग्रीकल्चर पे ही फोकस रखना है कि किस तरह वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह हम एग्रीकल्चर को यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बात याद होगी कि आपने अपना आर्टिकल ऑर्गेनाइज रखना है, मिक्सिंग नहीं करनी, ना इंट्रा मिक्सिंग, ना दूसरे जो है अनरिलेटेड टॉपिक्स को धकेलना है। फिर रिसर्च योर टॉपिक जो है आपको अपने टॉपिक की जो शुरू में मैंने कहा था आउटलाइन के भी आपको फ़ौरन जो है डाटा मुयसर हो, आपको पता हो कि आपने कहाँ कहाँ से डाटा लेना है। तो यूजिंग एंड फैक्ट एंड फिगर्स टू बैकअप योर वो आपको ओपिनियन हो उसके रिलेटेड आप कोई भी स्टैट्स पेश कर सकते हैं, कोई भी फिगर पेश कर सकते हैं, कोई फैक्ट पेश कर सकते हैं, कोई रेफरेंस पेश कर सकते हैं। किसी भी वो आर्टिकल का कोई रेफरेंस हो सकता है और जो है कि कहते हैं वो आप पेश कर सकते हैं। किसी भी रिसर्च से किसी भी मुल्क से, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट से किस तरह कवर किया, इंडिया से बांग्लादेश में अगर आजकल आप देखें बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है, तो वहाँ पे जो है उसने किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जंग लड़ी, तो आप उसको देख सकते हैं। इस तरह जो है आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप जो है अपना जो है ओपिनियन को सपोर्ट करें। ठीक है, stick to your topic. If your title and introduction promise to cover a certain topic, it is a right. हाँ, अगर आपका टाइटल और इंट्रोडक्शन जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि भी आप इस टॉपिक पे जो है यही इतनी लिमिट पे ही रहेंगे, तो वो आप राइटर की जॉब है कि वो अपने वादे पे कायम रहे, वो एक्सप्लेनेशन में जो है उसी हद तक रहे कि वो उस टू द पॉइंट बात कर है। ये ना हो कि वो दूसरे टॉपिक्स भी धकेल है, पॉलिटिक्स से अगर वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिख रहा है और वो बीच में सोशल बात लेके आ जाएगा, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिख रहा है और पॉलिटिक्स लेके आ जाएगा। लेकिन अगर ला सकता है तो इस शर्त पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में इंटरलिंक सब्जेक्ट्स भी हैं, आप इस तरह कह सकते हैं कि भी आप लिंक करके अगर लाएं वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इस तरह लाएं कि भी जो है कि कहते हैं इकोनॉमिक्स और सोशल वो अलग, और जो है आप इकोनॉमिक्स में एंटरटेनमेंट ले आएँ तो वो अलग, इकोनॉमिक्स के अंदर आप स्पोर्ट्स ले आएँ तो वो अलग है। तो आपने अपने टॉपिक की रहना है। आपने अगर एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से इन्फ्लेशन रेट भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आपने फिर उसमें और टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करने। आपने जो है
उसमें जो है कोई उस तरह के टॉपिक लाइक डॉलर की इंक्रीजिंग वैल्यू की वजह से नहीं करना, या इस तरह के जो रीज़न है स्पेसिफिक उसी टॉपिक पे रहना है। कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, मिसाल के तौर पे अब जो है आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए इसके कीवर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, यूथ, ठीक है, पाकिस्तानी, और अगर पाकिस्तान से मतलब लिखेंगे तो पाकिस्तानी अनएम्प्लॉयमेंट, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, स्टैट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप देखें मुख्तलिफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जो है द टिपिकल वन कीवर्ड फॉर एवरी 100 वर्ड, यानी हर 100 वर्ड्स के बाद एक कीवर्ड आपका शामिल लाजमी होना चाहिए। यूज़ ऑफ फैक्ट्स, हमेशा कहा गया है कि ऑलवेज यूज़ ऑफ फैक्ट्स। आर्टिकल्स में कोई आपने अपने पास से रिलेटेड बात नहीं करनी है, आप स्टैट से बात कर सकते हैं। स्टैट आपको वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, बुक्स से भी मिल सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट से जो है फैक्ट्स और रिजल्ट मिल सकते हैं। रेफरेंस ऑफ न्यूज़ दे सकते हैं आपको। अगर आप रेफरेंस देंगे न्यूज़ का तो किस तरह देंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। आप देखेंगे मिसाल के तौर पे आप दी न्यूज़ से रेफरेंस उठा के दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश इन द न्यूज़ बाय, आगे राइटर का नाम लिख के तो फिर उसका रेफरेंस देंगे। और फिर इसी तरह इसमें उस तरह नहीं होता कि वो ब्रैकेट रिसर्च पेपर की तरह ब्रैकेट में डाल के इस तरह नहीं, इसे ऐसे ही देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, या इस तरह के आप रेफरेंस डाल के दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बॉडी ऑफ ए आर्टिकल के भी बॉडी ऑफ ए आर्टिकल आपने किस तरह जो है कवर करना है। इसके बाद जो है हमारा जो अगला होगा वो कंक्लूजन का होगा। कंक्लूजन के साथ साथ मैं आपको आर्टिकल्स की एग्जांपल भी दूंगा और इसमें ब्रीफ करूंगा कि राइटर ने किस तरह कहाँ से कैसे आर्टिकल लिखा है। और इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर पे मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।